जेन ने अगला गाना लगाया। ये रहा होटल कैलिफोर्निया ग्रीन पाइन्स के सारे रात भर जागने वालों के लिए, उसने कहा। उसकी आवाज बिल्कुल मक्खन जैसी। बाहर हवा तेज चल रही थी। सिर्फ जेन थी, उसका वफादार माइक्रोफोन और हजारों अनदेखे सुनने वाले। पाइन बैरन्स के बीचों बीच उसका रेडियो स्टेशन गर्माहट की एक किरण जैसा था। जेन को अपना ये देर रात वाला शो विस्पर इन द डार्क बहुत पसंद था। ये उसका अपना अड्डा था, दुनिया से उसका जुड़ाव। हालांकि आज रात हवा का रंग कुछ अलग था, भारी सा, जैसे जंगल से कोई देख रहा हो। उसके रोए खड़े हो गए। उसने खुद को झिड़कते हुए ये एहसास दूर भगाया। बेवकूफ मत बनो जेन, उसने खुद से कहा। उसने अगला गाना लगाया, एक क्लासिक रॉक बैलेड। जानी पहचानी धुन ने कमरे को भर दिया, लेकिन वो अजीब सा एहसास बना रहा। कुछ तो गड़बड़ थी। वो इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकती थी। सालों की रात की तन्हाई ने उसके एहसासों को तेज कर दिया था। उसकी सहज बुद्धि को धार दी रही थी। फोन लाइन की बत्ती झपकी। अंधेरे में एक लाल आंख। जेन झिझकी। ज्यादातर श्रोता ईमेल भेजना पसंद करते थे। देर रात फोन आना दुर्लभ था और आमतौर पर हानि रहित, लेकिन इस बारे में कुछ तो। उसने एक गहरी सांस ली और बटन दबाया। आप विस्पर इन द डार्क में जुड़ चुके हैं। आज रात आपकी कहानी क्या है? सन्नाटा, बिल्कुल खामोशी। फिर एक आवाज, एक कर्कश फुसफुसाहट। नमस्ते जेन। आवाज सुनते ही उसकी रियर की हड्डी में सिहरन थियोड़ गई। वो उसका नाम जानता था। उसने जबरदस्ती हंसी का नाटक किया। अरे नमस्ते, कौन बोल रहा है? और सन्नाटा। फिर वही आवाज, ज्यादा पास, ज्यादा खतरनाक। क्या तुम मुझे पहचान नहीं पाई जेन? उसके तो होश ही उड़ गए। किसी भी कॉलर का उस पर पहले कभी ऐसा असर नहीं हुआ था। आवाज में कुछ बहुत ही अजीब बात थी, कुछ बुरी। उसने सामान्य रहने की कोशिश की। मुझे डर है कि मैं नहीं पहचान पाई, लेकिन आप ऑन एन एयर हैं। अपने श्रोताओं को बताना चाहेंगे कि आप कौन हैं? वो जानते हैं कि मैं कौन हूँ जेन। वो मेरा इंतजार कर रहे हैं। जेन की सांसें तेज होने लगी। उसकी उंगलियां माइक्रोफोन के चारों ओर कस गईं। ये कोई मामूली शरारत नहीं थी, कुछ बहुत गड़बड़ थी। उसे इसे खत्म करना था अभी। ठीक है, तो फोन करने के लिए धन्यवाद है। मुझे लगता है कि हम ओह, अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है जेन। हमें बहुत सारी बातें करनी है। कंट्रोल रूम अब और ठंडा लग रहा था। हवा में डर साफ महसूस किया जा सकता था। जेन का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसे शांत रहना था, उसे सोचना था, लेकिन डर ठंडा और लकवा मार देने वाला उसे अपनी चपेट में लेने लगा था। आप क्या चाहते हैं? उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। दूसरी तरफ की आवाज उसके डर का मजा ले रही थी। मैं चाहता हूँ कि तुम सुनो जेन, बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि मैं ये सिर्फ एक बार कहूंगा। हवा में खड़खड़ाहट हुई, बत्तियां टिमटिमाईं। क्या सुनूं? नरेटर, क्या सुनूं? जेन फुसफुसाई। बढ़ती खड़खड़ाहट में उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी। आवाज तेज होती गई और तेज कमरे को एक तेज आवाज से भर दिया। उसने डायल घुमाए, नियंत्रण पाने की कोशिश की, लेकिन आवाज बनी रही और तेज होती गई। कॉलर की आवाज को एक राक्षसी चीख में बठेल दिया। घबराहट उसके गले तक आ गई। उसने इतनी बुरी दखलंदाजी पहले कभी नहीं देखी थी। क्या बाहर तूफान था? नहीं, ये कुछ और था। कुछ जानबूझकर किया गया। तुम ये कर रहे हो, है ना? उसने माइक्रोफोन में सांस ली। उसकी आवाज डर के मारे कसी हुई थी। खड़खड़ाहट कम हुई, बस एक पल के लिए, मानो उसके शब्दों को स्वीकार कर रही हो। फिर आवाज फिर से गूंज उठी, पहले से कहीं ज्यादा तेज, खड़खड़ाहट से तेज, पूरे कमरे में गूंज रही थी। तुम सुनोगी और तुम समझोगी। जेन ने अपना हाथ डिस्कनेक्ट बटन पर पटक दिया, कॉल काट दिया, लेकिन खड़खड़ाहट बनी रही, कमरे में एक बुरी मौजूदगी की तरह। सन्नाटा, बहरा कर देने वाला, सुकून देने वाला सन्नाटा। जेन हाँफने लगी। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने फोन लाइन पर नजर डाली। लाल बत्ती अब बंद थी और बेजान, लेकिन डर का एहसास बना रहा। उसे कफन की तरह जकड़े हुए। ऐसा लग रहा था जैसे हवा में ही बिजली थियोड़ रही हो, अतिरिक्त ऊर्जा से गूंज रही हो। उसने डर को दूर भगाने की कोशिश की, तर्क करने की। एक शरारत, उसने खुद को बताया, एक बहुत ही विस्तृत, बहुत ही परेशान करने वाली शरारत। लेकिन अपने दिल में वो जानती थी कि ये उससे कहीं ज्यादा था। आवाज, खड़खड़ाहट, जिस तरह से कॉलर उसका नाम जानता था, ये सब बहुत अजीब था, बहुत व्यक्तिगत। एक ठंडी सी यकीन उसके ऊपर छा गई। वो अकेली नहीं थी। कॉलर अभी भी बाहर था, स्टूडियो की दीवारों के पार अंधेरे में कहीं देख रहा था, इंतजार कर रहा था। जेन, मैं तुम्हारे लिए आ रहा हूँ जेन। घबराहट उसके अंदर थियोड़ गई, कच्ची और आथिन। वो माइक्रोफोन से पीछे हटी। उसकी आंखें कमरे में इधर उधर भाग रही थीं, बचने का रास्ता खोज रही थीं। गुर्राहट तेज हो गई, खून जमा देने वाली चीख में बठेल गई जो कमरे में गूंज उठी। जेन ने आवाज बंद करने के लिए नियंत्रणों पर हाथ मारा, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। चीख जारी रही, बेरहम, बहरी।
फिर जितनी जल्दी शुरू हुई थी उतनी ही जल्द ही बंद हो गई। सन्नाटा एक बार फिर छा गया, घना और भारी। उम्मीद भरी हवा में खड़खड़ाहट हुई। जेन जमी हुई खड़ी थी, उसके शरीर की हर मांसपेशी तनी हुई थी, उसकी सांसें उसके गले में अटक गई थीं। वो अपने कानों में अपनी ही धड़कन सुन सकती थी। उसके ऊपर लाल ऑन एयर का साइन टिमटिमा रहा था, जिससे अजीबोगरीब परछाई दीवारों पर नाच रही थीं। और फिर बत्तियां बुझ गईं। पूरा स्टूडियो अंधेरे में डूब गया। जेन चीखी, शुथेद दहशत से भरी एक आधेम चीख, जैसे ही अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। केवल एक ही आवाज बाकी थी, उसकी चीख की गूंज, जो खामोश रेडियो स्टेशन की दीवारों से टकरा रही थी। आखिरी प्रसारण समाप्त हो गया था।